जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असद इज़ हियर अगेन। आज जो वीडियो है काफ़ी अरसे के बाद बना रहा हूँ। कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपको वीडियो भी बताएं। मेन मकसद है आपको एजुकेट करना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने कभी वीडियो नहीं देखी तो मेरे जो चैनल में है वो ज़्यादा वीडियो होंगी क्रिप्टो करेंसी के बारे में और स्टॉक्स एंड शेयर के बारे में। और इंशाल्लाह और वीडियो भी आपको मिलेंगी एंटरटेनमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी कि आज जो तारीख़ है 18 अक्टूबर है। और बीटीसी की जो प्राइस है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे बीटीसी और एथीरियम। और इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हम बताएंगे कि बीटीसी ओवरऑल जो लास्ट ये जो ग्राफ है ये आपको नज़र आ रहा है, ये 24 आवर्स का है, ये 7 डे है और 30 डे। सो ये है 1 ईयर और 90 डेज़। इससे आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा होगा, अगर बिल्कुल आप पैदल हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि लास्ट 1 ईयर में बीटीसी तकरीबन 46% ऊपर गई है एक साल में। अब छोड़ें जो लाइक पहले ऊपर कितनी गई थी फिर नीचे आई है, ये वो उस कहानी को अगर छोड़ें, बिल्कुल एक नए बंदे के लिए कि जो वो अभी स्टॉक्स और लाइक क्रिप्टो में आना चाहता है, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आप गो कितना पहले जानते हैं बीटीसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आप उसमें इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप इन्वॉल्व नहीं हैं तो आपके लिए ये होगा कि आप देखें कि किसी भी दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट है, वो अगर एक साल में इसकी जो भी प्राइस थी, प्राइस को छोड़ें, बीटीसी बिटकॉइन एक हकीकत है और इसने यहाँ रहना है। और ये कितना लास्ट ईयर में जिस बंदे ने ली होगी, आप देखें 46% उसने गेन किया है। तो लास्ट 30 डेज में इसने 7% ऊपर गई है और लास्ट 7 डेज में 5.6%। यह है इसकी करंट पोजीशन जो मैंने आपको बताई है। आगे चलते हैं जी। ये बीटीसी ऑल टाइम इस जो है ना, जब से शुरू हुई है, ये इसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो उसके लिए भाई सिंपल इज़ दैट कि आप 2017 में जाएं तो ये बीटीसी मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये 600 400 $600 की है। लेकिन उस वक्त लोग ये समझते थे ये कोई स्कैम है और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, पता नहीं ये वो। लेकिन एनीवे रियलिटीज़ का हमेशा बाद में पता चलता है। और फिर उसी दिसंबर 2017 में बीटीसी को जब ज़्यादा लोगों को पता चला है, वो था जब बीटीसी ने हिट किया था 18,000 को। फिर 18,000 को हिट करके बीटीसी तकरीबन फिर आ गई थी वापस 4,600 ये इसकी प्राइस थी, रेंज। आप ये देखें कि जी, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि जी हम यहाँ अगर किसी ने इन्वेस्ट की होगा तो यहाँ जाके उसने प्रॉफिट कमाया है। बिल्कुल प्रॉफिट कमाया अगर उसने बेच दिया है। अगर उसने नहीं बेची तो फिर नीचे आ गई है प्राइस उसकी, क्योंकि अगर नीचे आ गई है, यहाँ उसने नहीं बेची तो प्राइस नीचे आ गई है। जब नीचे आएगी तो डेफिनेटली उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी ग्राफ नीचे आ गया। लेकिन अगर उसने ली यहाँ है, लाइक जब ये 2-3 थाउजेंड की थी, ऊपर गई है लेकिन उसने नहीं बेची, फिर वो वापस आ गया, लेकिन फिर भी उसको नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ अगर किसी ने ली है तो उसके लिए मसला, क्योंकि $18,000 पे है, किसी बंदे ने ली है और फिर वो 4,000 पे आ गया, तो फिर उसके लिए तो बहुत बड़ा धचका है ना। वो तो अपने आने वाली 5-6 नस्लों को कहेगा कि भाई यार ये क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्टमेंट नहीं आपने करनी। सो इस ऑल अबाउट जो मेन इशू है टाइमिंग, आपने कब एंट्री लेनी है और एग्ज़िट। एंट्री और एग्ज़िट का आपको पता होना चाहिए कि मैंने कब इसको बेचना है, कब से लेना है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने ये मिस की है तो दैट डजंट मीन कि आप इसको यहाँ आके बेच दें और ये कहें कि जी मुझे बहुत नुकसान है। आपने क्रिप्टो करेंसी की जो भी क्वांटिटी आपने लिया, आप उसको होल्ड रखें जब तक आपका जो है वो रेंज, जब जहाँ आप प्रॉफिट में हैं उस वक्त तक आप उसको करीब रख अपने पास रखें। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप बंदा मिस करता है, मिस का मतलब नहीं है कि आप सेल करना शुरू करते हैं जब प्राइसेस डाउन हो। तो इस वक्त तो आप देखें कि जो करंट पोजीशन है पूरी दुनिया में वो यही है
कि इकोनॉमी के इश्यूज़ हैं एवरीवेयर, इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है। सो जिस वजह से ये राइट टाइम है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, इस वजह से क्या स्टॉक क्या क्रिप्टो सारी जो है ना वो इस वक्त नीचे, उनकी जो प्राइसेस काफ़ी डाउन है। देन आप देखेंगे ये फिर उसने ऊपर जाना शुरू हो गई है, फिर 12,000 पे 13,000, फिर जनाब ये 57,000 पे गई है, फिर नीचे आई है लाइक 3,000 पे आई है, फिर वापस इसने 68,000 पे आ गई है, और फिर वापस ये आ गई थी कहाँ, 15-16 पे भी ये आई है। आप देखेंगे यहाँ किसी ने ली है तो उसके लिए तो बहुत बड़ा धचका है ना। तो ये कहने का मकसद है कि ये है टाइमिंग एंड आपके अंदर पेशेंस। और किसी ने यहाँ ली है तो उसने बहुत बड़ा प्रॉफिट अच्छा कमाया है, अगर किसी ने यहाँ ली है तो वो भी आज प्रॉफिट में है, क्योंकि 15-16 पे किसी ने ली है तो अब वो प्राइस जनाब आला 28,000 है। तो अब जो मौजूदा पोजीशन है बीटीसी की, वो यह है कि वो जो उसकी प्रिडिक्शंस हैं कि अब नेक्स्ट ईयर तक ये अपनी पोजीशन बहाल रखेगी, और इसने दोबारा ये ऑल टाइम जो हाई है इसको भी इसने क्रॉस करना है। तो ये है राइट टाइम। अगर कोई बंदा आज इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये राइट टाइम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और दूसरा ये है कि ये लॉन्ग टर्म गोल है, ये वो वन डे वाली गेम नहीं है कि आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, लाइक $5,000 लगाएंगे, और ठीक 2-3 माह के बाद वो 50 हो जाएगा। इस तरह का कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, फॉर एग्जाम्पल साल 2 साल 3 साल, तो जितना प्रॉफिट आप यहाँ से मिल सकता है, कोई जो है ना स्टॉक्स एंड कोई दुनिया का बैंक आपको नहीं दे सकता। तो ये है फैक्ट, ये फैक्ट्स की बातें हैं। अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो ये है जी बीटीसी की मौजूदा मौजूदा जो करंट उसकी पोजीशन है वो ये है। और ये है कि अभी देखेंगे चार्ट 28,000, कोई कह रहा है कि नीचे आएगी थोड़ी फिर ऊपर जाएगी, लेकिन एनीवे आप इस पर नज़र रखें। जब आप समझते हैं कि ये मेरा एंट्री का टाइम है तो आप ले लें, और जब आप समझें कि अब हमने इसको बेचना है या मैंने और वेट करना कि और नीचे जाए, तो उसके लिए भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको बीटीसी के जो हैं चार्ट डेली बेसिस पे देखने पड़ेंगे। उसके बाद है जी एथीरियम, सेकंड बिगेस्ट कॉइन। तो इसकी भी आपको हिस्ट्री हम बता देते हैं कि ये 2017 में तो $200-300 की थी, $50 की भी थी, फिर ये ऊपर गई है, क्योंकि ये बीटीसी की वजह से सारी चीज़ें ऊपर जाती हैं। 1,000 पे गई है, फिर नीचे आ गई थी 200 100 तक इसने नीचे आया ही है। फिर यहाँ ये गया तकरीबन 4,000, फिर नीचे 2,000, फिर ये ऊपर गई थी तकरीबन 4,500, तकरीबन 5,000, फिर ये नीचे आई है 11,000, अपने कितना तकरीबन 1100 1200। तो अब इसकी पोजीशन भी इसकी है तकरीबन 15-16 तक, ये इस रेंज में है। तो ये दो बिग आप देखें कि गेम्स हैं, और नए बंदे के लिए ये दोनों ही बेस्ट हैं। किसी भी ऐसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट ना करें जिसके बारे में आपको मुकम्मल उनका जो है ना इन आउट ना पता हो कि ये कब तक और कहाँ तक ये रहेगी। तो ऐसी कॉइन्स हैं जो कई बार आई हैं फिर वो पूरे सिस्टम से गायब हो गई हैं। तो मेन मकसद है कि हमेशा जो भी मेरे दोस्त हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि हमेशा टॉप 5 और टॉप 10 में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन टॉप 5 में इस वक्त तो सिर्फ ये दोनों ही हैं, बाकी ये भी डॉलर है, ये बीएनपी जो है, जो बाइनेंस उनकी कॉइन है, और ये एक्सआरपी है, ये बेरा के डॉलर है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने इन दोनों पे फोकस रखना है, कि आपने इन दोनों पे जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी इन दोनों पे आपने मेन फोकस आपका ये होना चाहिए। अच्छा जी, अब फिर ये है कि हम आपको जो है ना
स्टॉक्स के बारे में भेजेंगे, बताएंगे थोड़ा सा। ये दो कॉइन जो होगी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जी स्टॉक्स स्टॉक्स के लिए आपका सबसे बेस्ट यही है कि आप चले जाएं जनाब एला ट्रेडिंग व्यू में। तो यहाँ आपको जो है ना प्रोडक्ट पे चले जाएं, मार्केट पे चले जाएं। तो ये नीचे आ गए हैं, टेस्ला शेस्ला आ गए हैं जी। तो यहाँ जब आएंगे तो आपने क्या करना है जी कि ये हैं जी स्टॉक्स हैं जी। तो ये देखें जी, जैसे स्टॉक्स हैं दुनिया के जो टॉप हैं, एप्पल नंबर 1 पे है। $177 का एक उसका शेयर है। और इसकी जो वर्थ है ना, जो इसका मार्केट कैप मींस के जो इसकी इस वक्त जो सर्कुलेशन है, जो इन्होंने दुनिया ने इन्होंने इनसे लिए हुए हैं, उनकी जो वैल्यू है तकरीबन 2.7 ट्रिलियन है। ये देखें कि कितनी बड़ी मार्केट है। तो ये ट्रिलियन वाला डिजिट है एप्पल का। माइक्रोसॉफ्ट का वही है। फिर गूगल भी 1.7 पे खड़ा है, 2.4 पे माइक्रोसॉफ्ट खड़ा है। अमेज़न भी 1.3 ट्रिलियन पे है। और ट्रिलियन में और कौन सा है, इनवीडा है कोई, मेरे ख्याल में कंपनी है कोई उसके। या ये मेरे ख्याल में एक दो तीन चार पांच कंपनीज हैं इस वक्त जो जिनका मार्केट कैप ट्रिलियंस डॉलर में है। तो सबसे जो बड़ा है फिगर वो है एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सबसे सिक्योर हैं, ये जो टॉप 5 हैं। इनमें आपके कोई भी शेयर्स होंगे वो नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इनका जो वर्थ है वो बहुत बड़ा है, और वो ये इतना नीचे ड्रॉप नहीं हो सकते। तो ये है जी। उसके बाद टेस्ला भी बहुत सिक्योर है, ये भी बिलियंस में हैं। तकरीबन 8.808.8 बिलियन है, तो तकरीबन नियर टू 1 ट्रिलियन है फेसबुक एंड टेस्ला। तो इस पे भी आपने उन्हीं पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये जो टॉप कंपनीज हैं। प्लस जो हैं आईटी के रिलेटेड एंड आर्टिफिशियल एजेंट जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उनके रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं वो जो फॉर एग्जांपल आईटी के रिलेटेड हैं। और ये जो टॉप कंपनीज हैं इनमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप स्टॉक्स में जाना चाहते हैं, दोनों गेमों में पेशेंस प्लस लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचेंगे तो आप अच्छा भला प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये है जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे और डिटेल में बात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय फॉर नाउ।